कोडिंग डिकोडिंग का अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, दो चीजें ऐसी है जो आपकी आनी चाहिए। उनमें से पहली चीज क्या है, तो आपको प्लेस वैल्यू, और दूसरी चीज की बात की जाए तो आपको अपोजिट्स क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर ये दोनों बातें आपके समझ में आती है, दोनों बातें आपको याद है, तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई सा भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग का बना सकते हैं। आपसे क्या कहा, आपसे कहा कि यदि टीन का जो कोड है वो 20 5 55 14 दिया, तो मेरे भाई यहां पे क्या लॉजिक लग सकता है, आप कहेंगे इस टी की प्लेस वैल्यू 20 है, इस ए की प्लेस वैल्यू 5 है, इस वाले ए की प्लेस वैल्यू 5 है, इस एन की प्लेस वैल्यू कितनी है, 14 है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि कौन से नंबर पे, अक्सर अल्फाबेट में आता है। जैसे अल्फाबेट की बात करें, ए से लेके कहां तक जाते हैं, जेड तक, तो ये पहले नंबर का है, ये 26 नंबर का है। बीच में बात की जाए जे की, तो जे कौन से नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, मतलब कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। ये वाली जो बात होती है इसको अपन कहते हैं प्लेस वैल्यू। बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई। तो आपको क्या कहा गया कि किसी भाषा में टीन का जो कोड दिया गया वो दिया गया 20 55 14 दिया गया। आपको किसका कोड पूछ लिया, आपसे पूछ लिया एंटर का कोड बताओ, ENTER का कोड बताओ। अब दोस्तों सिंपल सी बात, इस ई का मतलब 5 होता है, एन का मतलब 14 होता है, टी का मतलब 20 होता है, इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब 18 होता है। ये इनकी प्लेस वैल्यू है, मतलब 514 20 518, 514 20 518, 514 20 518 जो है मेरे भी आपके पास कहां है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो किसके साथ चला जाएगा, आप कहेंगे सिंपल सा मेरे भी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा।